इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास पर बुधवार को मुंगेली पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कृषि उपज मंडी प्रांगण में आम सभा को संबोधित करते हुए 62 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत से 14 विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात मुंगेली की जनता को दी, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री द्वारा 31 करोड़ 2,66,000 रुपए के जल आवर्धन योजना का बटन दबाकर शिलान्यास किया गया। मुंगेली पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीपैड पर जोरदार स्वागत किया गया। वहां से वे सभा स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मुंगेली पहुंचे हुए थे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करने से पहले 30 करोड़ से भी अधिक 10 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं करीब 96 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 3 कार्यों का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया गया। मुंगेली में नगर पालिका के अधीनस्थ जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। सभा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली शहर में मौजूद अव्यवस्थित उद्यान के लिए 50 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में खुड़िया स्थित राजीव गांधी जलाशय पर्यटन के लिहाज से प्रमुख स्थल है, लेकिन यहां एक व्यवस्थित उद्यान की कमी है। इसके लिए भी उन्होंने उद्यान निर्माण की घोषणा की। पहली वाली है, 4 साल मैं दूसरा बना के लाया चल ला रहे हैं, 2 साल 3 जा रहे हैं, बाबू एक जिला लड़ता है। अच्छा, उसमें शक्ल नहीं जुड़ा हाँ, तो नाम जुड़ के मिली कहा कि जे मतलब पट्टा नहीं मिले वो मतलब बेदखल कर दिया जाए। लेकिन हमारे राज्य सरकार के तरफ से एफिडेविट दें कि अभी पट्टा बांटे काम पूरा नहीं हुआ, हम बेदखल कोनो नहीं करें और बाद फिर से पट्टा पुनरीक्षित करके पट्टा दे के काम हमारे शुरू है। जिन वनाधिकार अधिमान्यता पत्र जे कैथन ओकर पर सबो साथी मल के आग्रह है कि वाजिब जिन हकदार है ते मतलब दिलाए काम आप मतलब करना है। वन विभाग के जमीन भी है, 13 दिसंबर 2005 के पहले अगर कब्जा है, यदि वो जमीन शहर में भी आ गए, नगर निगम क्षेत्र में भी है, तो वो जगह वो पट्टा दिए जाए, वो जमीन के पट्टा दिए जाए। लंबे समय से मुंगेली जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की कमी महसूस की जा रही थी, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला अस्पताल को सीटी स्कैन मशीन देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही अपने 7 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए भूपेश बघेल ने पिछली सरकार को जमकर कोसा। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार द्वारा जनता को दी जा रही योजनाओं के लाभ का श्रेय कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती, क्योंकि यह जनता का अपना अधिकार है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कलेक्टर साहब के जन प्रतिवेदन है, अभी जन वीडियो आप देखत रहे वो में दिखा रहे थे कि हमारे गर्मी दिन में भू जल स्तर है बहुत 300 फीट तक के नीचे चल रहे। शहर में पानी के कमी हो गए और खुड़िया जलाशय से पाइपलाइन ला के यहाँ तक पानी डिडोरी तक आ थे वो बढ़ा के मुंगेली तक लाना है, ताकि सब जल पानी के पेयजल के संकट दूर हो सका। दूसरा तरफ हम देखते एक तरफ भूमिगत जल के स्तर गिरत जाते, जनसंख्या बढ़त जाते, पेयजल के संकट होते, निस्तार के संकट होते, सिंचाई के संकट होते, उद्योग मतलब पानी नहीं मिल पाते। ओकरे से ते हमन वाटर रिचार्जिंग के कार्यक्रम ले हन। ये साल 1028 नाला के डीपीआर बन के बरसात के तत्काल बाद वाटर रिचार्जिंग पर काम चली, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में पानी के कोनो प्रकार के कमी नहीं होना चाहिए।
सभा को जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में पेंशन प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को बैंकों में लाइन लगाने की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इस दिक्कत को दूर करने के लिए प्रदेश की सरकार सभी ग्राम पंचायतों में एक सहायिका या सहायक नियुक्त करेगी, जिससे हितग्राहियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंकों के आगे लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब उन्हें पेंशन की रकम घर बैठे प्राप्त हो सकेगी। जिले के प्रभारी मंत्री ने यह भी दावा किया कि प्रदेश की नई सरकार जनता के साथ हर कदम पर साथ चल रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश की सभी स्थितियों से बेहतर वाकिफ हैं। हमारे पास संसाधन कितने हैं, आर्थिक संसाधन कितने हैं, किसानों को पहले देखना, युवाओं को देखना, महिलाओं को देखना, हर वर्ग को देखना, उसके बाद भी जो संसाधन होंगे शासन कर सकेगी तो अपनी ओर से। एक और उनकी सोच ये भी है कि क्या पीपीपी मॉडल से हम तत्कालिक लाभ नागरिकों को देने के लिए सीटी स्कैन की मशीनों को हम स्थापित कर सकते हैं। उनकी सोच को निसंदेह उस योजना, उसके बारे में पूरी जानकारी रखकर स्वास्थ्य विभाग उनके समक्ष पूरी जानकारी रखेगा। और मुंगेली का तो मुझे लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी मंशा जाहिर की है, तो आप मानो मुंगेली का तो हो गया, लेकिन पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था मुख्यमंत्री जी लागू करना चाहते हैं। मुंगेली के विधायक और पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने भी हमेशा की तरह अपनी तुकबंदी मिजाज से मुंगेली की जनता को गुदगुदाया। इसके साथ ही उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार को व्यंग भी किया। विधायक मोहले ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि जल आवर्धन योजना का कनेक्शन डिंडोरी से जोड़ा जा रहा है, जिसे सीधा खुड़िया से जोड़ा जाए, जिससे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। बुधवार को मुंगेली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए हितग्राहियों को 36,71,000 की सामग्री भी प्रदान किया। इसके तहत ट्रैक्टर, ट्राली, कृषि उपकरण, पावर स्पेयर, चेक आदि प्रदान किए गए। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनने बड़ी संख्या में जिले से लोग सभा स्थल पहुंचे हुए थे। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले, नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कृषि उपज मंडी प्रांगण में बड़ी संख्या में मुंगेली जिले की जनता पहुंची हुई थी। पुरिया बांध से अगर पाइपलाइन आगे चला जाए तो डायरेक्ट पुरिया बांध का पानी मुंगेली को मिलेगा, मुंगेली जनता को मिलेगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि आपने शिलान्यास किया है। ताली वाली नहीं क्या? 32 रोटी मिल गए, लेकिन हमार जनसंख्या पिछड़ा वर्ग का 54% है और हमारा कब रोटी मिली 14 रोटी। तला हमन कब धान बांट के खाए हैं 54 धान मान 14 धान रोटी ला नान प्रसाद असन अभी तक के खाद रहे हैं। लेकिन हमारा आदरणीय भैया जी है हमारा 27% दे के हमारा आने वाले हमार पढ़ाइया लिखाइया बच्चा मन के भविष्य ला सुनिश्चित करी से। आज हमारा ये प्रदेश में 12.8% रही, बोला आदरणीय भूपेश बघेल जी 13% करी। अभी 2021 में फिर जनगणना हो है। हम समाज के जतेक भी संगठन है उनकर से निवेदन करके जे समय जनगणना हो है, हम गांव-गांव में सतनामी समाज के पृथक से जनगणना कराए पर एक पहल करबो। और आदरणीय भूपेश बघेल जी अधिक दिलदार आदमी है कि 16% कथाओ अगर सतनामी समाज के जनसंख्या 17 जाए कि 18 जाए बिन मांगे, हम सब आदरणीय भूपेश बघेल जी होती बोलते हैं। आज छत्तीसगढ़ी में बोलना शुरू किया, बहुत सारे कलेक्टर अब छत्तीसगढ़ी भाषण भी देना शुरू कर बोलते भी हैं, हर जगह में बोलना शुरू किया। अब जब मंत्रीगण आते हैं, विधायक गण आते हैं, काजू किशमिश की जगह प्लेटों को भी रखा जा रहा, बना दिया है, जिला भी मिलता है। मुंगेली से विनय राज बांधड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।